First of all, let's understand the question. A device X is connected to an AC source V0 sin omega t. ठीक है, तो कोई एक डिवाइस है, नहीं पता कौन सा है. इट कैन बी अ रजिस्टर, इट कैन बी एन इंडक्टर, इट कैन बी अ कैपेसिटर, है ना. कोई एक डिवाइस है जिसको उसने एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है एंड द एसी सोर्स इज गिवन टू बी V0 sin omega t, है ना. द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, करंट एंड पावर इन द साइकिल इज शोन. ठीक है, तो ये आपके पास तीन ग्राफ्स हैं, ए, बी एंड सी, है ना. ए, बी एंड सी. तो आपको बताना है विच कर्व शोज पावर कंजम्पशन ओवर अ फुल साइकिल. इनमें से कौन सा जो ग्राफ है वो पावर का है. ओके, लेट्स डू इट. सबसे पहले ये हमें ये ढूंढना है कि कौन सा वोल्टेज है, कौन सा करंट है, और पावर अपने आप मिल जाएगा, है ना. अच्छा, जब तक मुझे डिवाइस नहीं पता, जब तक मुझे डिवाइस ही नहीं पता, मुझे करंट कैसे पता चलेगा. मुझे क्या पता करंट आगे है या करंट पीछे है, और इट्स गोइंग टू बी इन सेम फेज, है ना. आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट करंट. वोल्टेज पता है फॉर श्योर, इट इज साइन ग्राफ. यहां पे देखिए साइन ग्राफ कौन कौन से हैं. साइन ग्राफ कौन कौन से हैं. ए साइन ग्राफ है ना. ए इज अ साइन ग्राफ, ऑल्सो दिस बी इज योर साइन ग्राफ. दोनों साइन ग्राफ्स है. तो यहां से एक चीज तो हिंट मिल जाता है जो आप लोगों ने ढूंढ भी लिया था कि इट कैन बी ईदर ए और बी, है ना. अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. मुझे इतना पता है कि करंट जो होगा डेफिनेटली इज गोइंग टू बी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस पाई बाई 2. यस और नो. चलो पाई बाई 2 भी छोड़ दो 2 मिनट के लिए. मुझे पता है कुछ आगे और कुछ पीछे है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. कुछ आगे होगा, कुछ पीछे होगा. चलिए, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने से पहले कुछ और फैक्ट आपके लिए, एक और फैक्ट है. नहीं, यहीं पे खुलासा कर ही देते हैं. इधर देखो, जो फ्रीक्वेंसी साइन की है वही फ्रीक्वेंसी करंट की है, हाँ या ना. जो फ्रीक्वेंसी साइन की है वही फ्रीक्वेंसी किसकी है, करंट की. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. तो एक चीज हमें याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी या ओमेगा दोनों ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर सेम. अब यहां पे चेक करो कौन से ऐसे दो ग्राफ्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है. यू विल गेट योर आंसर. बोलो. एक तो ये ग्राफ है, और दूसरा कौन सा ग्राफ है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है. ये ग्राफ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. एक साइकिल कंप्लीट किया ना दोनों ने सेम टाइम में, ऊपर से शुरू होके ऊपर खत्म, जीरो से शुरू होके जीरो खत्म. लेकिन जो दूसरा ए ग्राफ है उसके ऊपर फोकस करो. उसने अपने 2 साइकिल कंप्लीट किए, एक साइकिल कंप्लीट, 2 साइकिल कंप्लीट. तो ऑब्जर्वेशन मेरा सबसे पहले ग्राफ से ही आ जाना चाहिए था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी का जो भी सिंबल यूज कर सकते हो, बी ऑल्सो इट्स ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ सी. इसका मतलब बी और सी सेम फ्रीक्वेंसी के है ना. इसका मतलब बी और सी में से एक करंट है और एक वोल्टेज है. अब तो कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए. फिर बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो. सो ए ग्राफ हो गया आपका वोल्टेज का, और सी वाला किसका हो गया, करंट का. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. यस, कोई प्रॉब्लम बोलो.
नहीं, सी का एक नहीं है क्या? लेट मी, इफ यू हैव प्रॉब्लम लेट मी मेक इट अगेन। साइकिल का मतलब क्या होता है, पहले तो इसको समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन कंप्लीट साइकिल। जहां से शुरू हुए वहीं पे खत्म होना है ना। सी का डाउट है ना आपको? देखो सी अपने पीक से स्टार्ट किया सी ने, यस और नो, और ये देखो अपना एक साइकिल यहां पे आके खत्म कर गया वो। अनंता हाँ जी, क्या दिक्कत क्या है इसके अंदर, बोलो। सर दोनों सेम कैसे हो? क्या सेम कैसे हो गए? ग्राफ थोड़ी सेम है। सी और बी का कर्व। मैंने कब बोला कि सी और बी के कर्व सेम है? मैंने फ्रीक्वेंसी सेम बोला। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, है ना। यहां से लेके मतलब इस यहां से लेके इस टाइम तक, इस पूरे टाइम के दौरान सी ने कितने साइकिल कंप्लीट किए अपने? 1। और बी ने, ये देखो बी भी अपना यहां से स्टार्ट हुआ, ये हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, ये फुल साइकिल कंप्लीट हो गया। ग्राफ्स को मत मैच करो, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को मैच करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? नहीं है तो फिर पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। पक्का ना? डोंट मैच द कर्व्स। कर्व्स आर ऑब्वियसली आउट ऑफ फेज। एक कॉस का कर्व है और एक साइन का कर्व है ना। येलो वाला कॉज है और ग्रीन वाला साइन है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? डोंट मैच द कर्व्स, ओनली मैच द फ्रीक्वेंसी। बोथ आर कंप्लीटिंग वन साइकिल इन वट एवर द टाइम इट इज गिवन। यस और नो? और उतने ही टाइम में जो एक कर्व है वो 2 अपनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है ना। एक साइकिल हो गया कंप्लीट यहां पे, ये दूसरा साइकिल शुरू हो गया। सो ए का जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल है किसके? बी के और सी के, यानी बी और सी आर हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। सो ए वोल्टेज हो गया, क्योंकि हमें पता है वोल्टेज या ए था या बी था, वो तो क्लियर हो गया यहां से कि ए वोल्टेज हो गया। सॉरी, ए वोल्टेज क्यों? बी इज योर वोल्टेज, बी इज योर वोल्टेज। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बी इज योर वोल्टेज। तो ए किसका? व्हाट इज ए? ए पावर हो गया। कोई डाउट? अच्छा सर, पावर का डबल फ्रीक्वेंसी कब से होने लगा? पावर का डबल फ्रीक्वेंसी कैसे हो गया? अभी दिखा देते हैं। पहले ये देखो करंट कितना आगे है? करंट 90 डिग्री आगे है, हाँ या ना? नहीं, कौन आगे है? कौन आगे है? बी आगे है कि येलो कर्व आगे है? चेक करना जरा। येलो कर्व इज अहेड, यानी सी इज अहेड, है ना। सी इज अहेड यानी करंट इज अहेड, हाँ या ना? सी इज अहेड ऑफ बी, यानी कि करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज। तो बताइए कौन सा डिवाइस लगा होगा जल्दी? कौन सा डिवाइस लगा है? करंट आगे है, कैपेसिटर, है ना। तो आपका जो डिवाइस है दैट इज कैपेसिटर। खत्म। सही। तो अब कैपेसिटर के लिए चेक करिए, देखो हम पावर जा रहे हैं कैपेसिटर, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ओके, इट वाज योर होमवर्क। डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क? डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क? सर पावर डबल कैसे आया? इधर देखिए, पावर क्या हो गया? वी आई, यस और नो? वी कितना? वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, अच्छा, और ये कॉज ओमेगा टी, यस और नो? आपको पता है क्या करने वाले हैं? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। और जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये टर्म अब पहचानते हो, अब साइन 2 ओमेगा टी, यानी कि हाफ वी नॉट आई नॉट साइन
2 ओमेगा टी. नाउ चेक, फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स. वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी ओमेगा, करंट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा. यस और नो? ठीक है, तो इस चीज को याद भी रखना कि पावर का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ट्वाइस एज दैट ऑफ वोल्टेज एंड करंट. आप चाहो तो इससे पीछे वाले में भी देख सकते हो, प्योरली इंडक्टिव में भी देख सकते हो, यही सेम है. देख रहे हो, करंट का फ्रीक्वेंसी ओमेगा, वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी ओमेगा, पावर का फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा. यस और नो? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, उसके अंदर भी ऐसा है क्या? उसके अंदर भी ऐसा है क्या? आंसर इज नो. उसके अंदर ऐसा नहीं है, वो साइन स्क्वायर बन गया. उसमें ऐसा है क्या? है कि नहीं है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ओपन करोगे तो क्या बनेगा भाई? साइन, ये चीज पता है, आई होप यू नो दैट. साइन स्क्वायर थीटा को ओपन कैसे कर सकते हो? इन टर्म्स ऑफ साइन 2 थीटा. जल्दी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी. बोलो बोलो बोलो, ये ठीक है क्या कि गलत है? इज इट फाइन और रॉन्ग? Is it correct or not? प्लीज वेरीफाई. एक बार इसको याद करना आइडेंटिटी को, फिर हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर. चलिए, कोई यहां तक डाउट है तो बता दो. ठीक है, एक चीज देखो इधर, एक चीज इधर देखो, इतना बस याद रखना है डायरेक्टली. तो ये डायरेक्टली आपका क्वेश्चन देख के हो जाना था. देखिए पावर का कौन सा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर इज ट्वाइस एज दैट ऑफ, बोलो, करंट एंड वोल्टेज. अगर इतना हमें पता होता पहले तो हम डायरेक्टली देख के ही इस ग्राफ को बोल सकते थे कि पावर का कौन सा ग्राफ है. लेकिन वोल्टेज और करंट को ढूंढना पड़ता ताकि हम डिवाइस देख सके कौन आगे है और कौन पीछे है. चलिए, ये बहुत डिटेल डिस्कशन हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको. चलिए, लेट्स डू इट. ये क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था करने के लिए. डिस्कशन करते हैं इसकी. इंस्टेंटेनियस करंट एंड वोल्टेज आर गिवन बाय दिस and this. What is the power dissipated in the circuit? कैसे किया? कैसे किया? वैसे तो इसको ओरल कर सकते हो. ओरल कैसे करोगे इसे? ओरल कैसे करोगे? वोल्टेज, बोलो, इज अहेड ऑफ, बोलो किसके हेड है? करंट, बाय पाई बाय 2. तो ये कौन सा सर्किट हुआ? प्योरली इंडक्टिव सर्किट. प्योरली इंडक्टिव सर्किट. सो व्हाट इज द पावर एवरेज इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट? आंसर इज 0. नहीं तो दूसरा तरीका क्या होता? स्टैंडर्ड मेथड. स्टैंडर्ड मेथड क्या था आपके पास, बोलो? पावर VRMS IRMS इंटू कॉस फाई. फाई कितना है? व्हाट इज फाई? व्हाट इज फाई? फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. यस और नो? बिटवीन वोल्टेज एंड current, that is 90 degree, cos 90 0. Any problem? It was easy, right?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम सीरीज आरएलसी सर्किट पे आ गए। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अ सिनुसॉइडल वोल्टेज। सिनुसॉइडल वोल्टेज का मतलब क्या है, या साइनुसॉइडल वोल्टेज? बोलो। साइनुसॉइडल का मतलब होता है साइन और कॉज कर्व, साइन और कॉज कर्व। समझ गए? कि जैसे हम लोगों ने ऐसा वोल्टेज लगाया, ऐसा बोल लो या फिर ऐसा बोल लो, एक ही बात है। कोई प्रॉब्लम? सो दिस इज मीनिंग ऑफ साइनोसॉइडल वोल्टेज। कहता है एक साइनोसॉइडल वोल्टेज 10 वोल्ट का और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का लगाया LCR सर्किट इन विच R इज गिवन, L इज गिवन एंड C इज गिवन, है ना। तो पहले तो सर्किट ही बना लेते हैं। तो आपके पास एक सर्किट है R L C, है ना। तो एंड यू हैव कनेक्टेड एन AC सप्लाई हियर। R का वैल्यू 3 ओम गिवन है, L का वैल्यू 25 मिली हेनरी गिवन है, और C का वैल्यू 500 माइक्रो फैरेड गिवन है। और आपने साइनोसॉइडल वोल्टेज लगाया 10 वोल्ट का। व्हाट इज दिस 10 वोल्ट? क्विक, व्हाट इज दिस 10 वोल्ट? और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, हाँ वेरिएबल, फिक्स नहीं है, वेरिएबल, हाँ एग्जैक्टली। सो दिस इज योर VRMS, ठीक है ना। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द सर्किट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम पावर? जल्दी, ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है जहां पे आपका सर्किट मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करता है? जल्दी, कैन वी डू दैट? मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब किस फ्रीक्वेंसी पे करता है सर्किट? जल्दी कॉन्सेप्ट बता दो। एक चीज याद करो, क्या आपने RLC सर्किट का कुछ स्पेशल कंडीशन पढ़ा है? एग्जैक्टली ये 3 केसेस पढ़े हैं आपने RLC सर्किट के, है ना। और पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? चलो छोड़ो, हाँ पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? VRMS IRMS इंटू cos फाई। तो पावर मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना है? cos फाई शुड बी मैक्सिमम, और 1 किस केस में है? जब फाई 0 है। फाई 0 किस केस में है? दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस, है ना। और हमने बोला भी था रेजोनेंस के केस में, हाउ टू अचीव रेजोनेंस आ गया, हाँ पावर एट रेजोनेंस, है ना। एट रेजोनेंस पावर कंज्यूम्ड बाय RLC सर्किट इज मैक्सिमम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है। करंट का पीक बढ़ जाता है, सब कुछ मैक्सिमम है, करंट भी मैक्सिमम है, cos फाई भी मैक्सिमम है रेजोनेंस पे। चलो वापस आ जाइए। तो सिंपल आपको इतना पढ़ते ही माइंड में क्या चीज आ जानी चाहिए थी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। और व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस? कंडीशन फॉर रेजोनेंस, हाँ बिल्कुल। उसके बाद भी कुछ हम लोगों ने सॉल्व किया था, बोलो 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 बोलो।
एक्सएल बराबर एक्सी तो किया ही था हम लोगों ने। एक्सएल बराबर एक्सी से क्या कंडीशन लेके आए थे? ओमेगा, आर के इक्वल ये ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एल सी अंडर रूट, है ना। एक्सएल की वैल्यू डाल दो, एक्सी की वैल्यू डाल दो, ओमेगा आ जाएगा। तो आपका सिंपल क्या है कंडीशन फॉर रेजोनेंस इज ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू 1 बाई एल सी अंडर रूट। इसने फ्रीक्वेंसी पूछा है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एल सी अंडर रूट। कोई प्रॉब्लम? चलिए, सो 1 बाई 2 पाई एल सी का वैल्यू डाल दो। एल कितना? 25 मिली इंटू 10 पावर माइनस 3 मिली इंटू बोलो एच सी कितना? 500 माइक्रो। माइक्रो का क्या डालोगे यहाँ पे? 10 पावर माइनस 6। 10 पावर माइनस 6। कर लो इसे सॉल्व। क्या आएगा? इसको सॉल्व करोगे आई थिंक इट विल गिव यू 40 हर्ट्ज। ठीक है, इट इज गोइंग टू गिव यू 45 हर्ट्ज। तो ये आपका हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कोई प्रॉब्लम? सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जब आपका ये जो फ्रीक्वेंसी है वो 45 हर्ट्ज होगा तो आपका जो सर्किट है दैट इज गोइंग टू कंज्यूम मैक्सिमम पावर। डन। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है वो? In next part he is asking calculate impedance, current and power dissipated at resonance। रेजोनेंस कंडीशन पे सर्किट का इंपेडेंस बताइए, करंट बताइए और पावर बताइए। फटाफट से बोलो। इम्पीडेंस सर आर है। इंपेडेंस क्या होता है? आर, है ना, बिकॉज एक्सएल बराबर एक्सी, रेजोनेंस की तो कंडीशन है एक्सएल बराबर एक्सी, है ना। तो Z इक्वल टू आर, तो इंपेडेंस कितना आ गया? 3 ओम। अच्छा, थर्ड करंट बताओ रेजोनेंस पे। ऑब्वियसली करंट आरएमएस पूछ रहा है, आरएमएस ही पूछ रहा है वो। यस, तो वी आरएमएस कौन है? आरएमएस अपॉन Z। वी आर एम एस 10 वोल्ट है, Z 3 ओम है, 3.33 एम्पियर आंसर है। और क्या पूछा उसने? पावर पूछा, पावर निकाल लो। वी आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाई। और हम जानते हैं एट रेजोनेंस, है ना, हाँ, एट रेजोनेंस मैक्सिमम 1। फाई इज इक्वल टू 0, कॉस फाई इक्वल टू 1। तो पावर कितना आ जाएगा? 10 इंटू 10/3। चलो एक ही बात है यार, 10 इंटू 3.33 भी कर सकते हो सीधा ही। तो ये क्या हो गया? 33.3 वॉट। ये सब कुछ आप कहाँ पे निकाल रहे हो? रेजोनेंस पे। कोई डाउट तो नहीं है ना? बस इतना याद रखना कि रेजोनेंस के ऊपर फाई 0 हो जाता है। ये ग्राफ से समझ में आता है हमें, एक्सएल बराबर एक्सी होता है। और रेजोनेंस होती किस फ्रीक्वेंसी पे है? रेजोनेंस इस फ्रीक्वेंसी पे होती है। कोई डाउट? ठीक है, रेजोनेंस इस फ्रीक्वेंसी पे होती है। किसी को कोई डाउट है तो बता दो प्लीज। डन। और तो नहीं कुछ पूछा उसने? हाँ, पावर फैक्टर, कैलकुलेट पावर फैक्टर। ये रेजोनेंस पे नहीं पूछ रहा वो, प्लीज, ये रेजोनेंस पे नहीं पूछ रहा है, एक जनरल पावर फैक्टर पूछ रहा है। पावर फैक्टर होता क्या है बोल दो, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाई।
हाँ या ना? पावर फैक्टर इज cos phi. Do you remember or not? पावर फैक्टर कोई डाउट तो नहीं? कैलकुलेट कर लोगे ना? रटने की जरूरत नहीं, प्लीज रटने की कुछ जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है बस, इंपेडेंस ट्राइंगल, इससे बड़ा कुछ निकल आता है। फाई आर सॉरी एक्सएल माइनस एक्सी आर जेड, तो कॉस फाई आ जाएगा आपका आर अपॉन जेड। कर लोगे, कोई डाउट तो नहीं है? सॉल्व, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। चलिए नेक्स्ट, एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाट इट सेइंग, अ सीरीज LCR सर्किट, LR सब कुछ गिवन है, कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट AC सप्लाई। तो बहुत सिंपल सा है कि आपके पास एक सर्किट है R L C, उसको किससे कनेक्ट किया हुआ है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई के साथ। ठीक है, तो ऑब्वियसली कितने क्वेश्चन करने के बाद इतना तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि ये VRMS है, 200 वोल्ट फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, पता नहीं। R गिवन है 20 ओम, इंडक्टर कितना 1.5 हेनरी, कैपेसिटेंस इज 35 माइक्रो फैरेड। चलिए कह रहा है when frequency of the supply equals to the natural frequency of the circuit. First of all, what is natural frequency of circuit? Natural frequency of AC circuit, natural frequency of AC circuit means the frequency at which it goes in resonance, at which it goes in resonance. That means what is the natural frequency? Natural frequency हो गई 1/2 pi LC अंडर रूट, सो दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। कहता जब ये दोनों सेम हो जाएंगी, मतलब यानी कि आपका जो सोर्स का फ्रीक्वेंसी है दैट बिकम 1/2 pi LC अंडर रूट, उस टाइम पे आपको एवरेज पावर, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल, यानी कि ही इज टॉकिंग अबाउट रेजोनेंस। सो एट रेजोनेंस, obviously at resonance, समझ गए ना? रेजोनेंस की बात कर रहा है कि जब सोर्स का फ्रीक्वेंसी इसके बराबर हो जाएगा, जब ये इक्वल हो जाएंगे, तो ये कौन सा कंडीशन है? रेजोनेंस का। हाँ या ना? यही तो रेजोनेंस है कि जब सोर्स का फ्रीक्वेंसी 1/2 pi LC अंडर रूट के बराबर हो जाए, दैट इज योर सर्किट इज अंडर रेजोनेंस। तो पावर एवरेज क्या आएगा? VRMS IRMS इंटू कॉज 0 डिग्री, ये आप जानते हो एट रेजोनेंस इट इज कॉज 0 डिग्री, फाई 0, इट इज सिंपली VRMS इंटू IRMS, नो रॉकेट साइंस। आई होप यू कैन कैलकुलेट नाउ, इट इज 200 इंटू IRMS इज 200 बाई Z। Z आप कैलकुलेट कर लेना, एट रेजोनेंस Z क्या होता है? R हो जाएगा, यानी कि 20 ओम। तो खत्म, क्या है इसके अंदर डिफिकल्ट था? सो पावर एवरेज इज 200 इंटू 200 बाय 20, 2000 वॉट, दैट्स इट, और 2 किलो वॉट। So difficult?
एनीबडी हु हैज नॉट अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? ओके, नाउ लेट्स डिस्कस सर्टेन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस.